अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नरेश अली वड़ैच, एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं हूं आज आप सब दोस्तों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए कि हमारी जो है लीगल जब कस्टडी हमारी किसी बच्चे की कस्टडी का कोई केस चलता है, हम दावा दायर करते हैं तो बाज़ औक़ात हम पहले ही सेटलमेंट पे आ जाते हैं। सेटलमेंट जो की जाती है वो थ्रू स्टाम्प पेपर की जाती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और बाज़ औक़ात ये हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा चल रहा है कि हम बच्चों की कस्टडी का लेना देना जो है माँ की तरफ से या बाप की तरफ से हो या बज़रिया रिश्तेदारान हो, तो हम बज़रिया स्टाम्प पेपर 100 रुपये वाले या 200 वाले पे स्टाम्प के थ्रू एक मैटर एक ऐसा हुआ था, डिस्क्लोज हुआ था बहुत ज़्यादा, उसका मैं फर्दर आगे आपको बताता हूँ कि हम वाया जो है वो स्टाम्प पेपर साइन अंगूठे करवा के गवाहों के वो साइन अंगूठे करवा लेते हैं। करवाने के बाद जो है हम समझते हैं कि हमारे पास लीगल इख्तियार उसका आ चुका हुआ है। इस सब ये तो हमारा आज का मेन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे पूरे पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चल रही है। दोस्तों बात ये है कि जब भी कोई केस का दावा होता है अमूमन बाप की तरफ से होता है। बाप जो है वो ये कहता है कि मेरा लीगल इख्तियार है, मैं अपने बच्चों को मिलने का मैं चूँकि खर्चा पे कर रहा हूँ तो बच्चों की जो वेलफेयर है वो मेरे पास ज़्यादा है, तो आप जो है वो अदालत आम जनाब से वो दरख्वास्त करता है, प्रेयर में लिखता है कि बच्चे जो है वो मुझे दिए जाएँ। लेकिन कानून के मुताबिक बेटा 7 साल तक और बेटी लोवर तक माँ के साथ रहेगी। बेटी का ख़ास तौर पर ये देखा जाता है कि माँ आगे वो दूसरी शादी करती है या नहीं करती, तब तक तो कस्टडी की जो चीज़ें हैं वो एज़ पर लॉ वो मैंडेटरी हैं, उनको फुलफिल करना ही पड़ता है। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है कि अगर हम कस्टडी बिहाइंड दी लॉ बाहर अगर हम सेटलमेंट कर लेते हैं स्टैम्प पेपर पे लिख के कि हम बच्चों की कस्टडी दे रहे हैं, और इवन दैट यहाँ तक कि बाप बाज़ औक़ात बेटे की या बेटी की कस्टडी माँ के हवाले कर देता है, शर्त ये लिखता है कि मैं बच्चों का तुम्हें खर्चा पे नहीं करूँगा। तो इस शर्त के तहत जो है बाप बाज़ औक़ात इसका कहते हैं कि कस्टडी का स्टाम्प पेपर लिख भी देते हैं। तो दोस्तों लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, स्टाम्प पेपर भी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ही है क्योंकि दो पार्टीज के दरमियान हो रहा है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन और तमाम सारी चीज़ों को, तमाम एस्पेक्ट्स लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिल होने चाहिए। अगर तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगल इख्तियार को, लीगल वैल्यू को डिसेबल कर रहा है, किसी शख्स की जो राइट है उनको मजरू कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सिरे से ही गलत है, वाइड है, उसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। तो दोस्तों देखें, सबसे पहले तो आपने एक लीगल राइट किया, बाप अदालत ही कहती है कि बाप ने खर्चा नहीं पे करना, स्टाम्प पेपर के थ्रू ये लिखवा लिया कि मैं खर्चा पे नहीं करूँगा, तुम बच्चा माँ को कहा कि तुम लेना चाहती हो तो ले लो। माँ सेंटिमेंट्स में इमोशंस के तहत जो है वो मद्देनजर रखते हुए अपना बच्चा वापस ले लेती है कि मैं जैसे तैसे भी अपना बच्चा पाल लूँगी। लेकिन अदालत जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ उस खामत को भी हुक्म देगी कि बच्चा तुम्हारा है, तुम्हारी लाइबिलिटी बनती है। बेशक जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट तक की जजमेंट उठा के देख लें, किसी भी जगह पे जो है खर्चे से इस्तिस्ना बाप को नहीं है। बाप की औलाद है, थोड़ा करे ज़्यादा करे खर्चा पे करना ही पड़ेगा। इसी तरह कोई भी अगर ऐसा समझ लें कि कोई भी ऐसा मामला आ जाता है, एक रिपोर्टेड जजमेंट थी 1994 SCMR पेज 109, उसमें ये कहा गया कि सॉरी SCMR नहीं CLC था, उसके अंदर ये कहा गया कि जब बाप एक लीगल वैल्यू बच्चे की रखता है कस्टडी का और वो पे भी कर सकता है बच्चे को, अपने बेटे को खर्चा, तो सिर्फ इस बेस पे कि माँ सेंटिमेंट्स में बहते हुए माँ अपने बच्चे से अलग नहीं रह सकती, तो बाप ब्लैकमेलिंग के तौर पे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेता है कि मैं जो है बच्चे का खर्चा, बच्चे की कोई लाइबिलिटी नहीं लूँगा। साथ ही उसने ये लिखवा लिया कि मैं जो है वो दूसरी शादी भी करूँ तो किसी किस्म का लड़की जो है वो इख्तियार नहीं रखती मेरे खिलाफ जो है वो लीगल कार्रवाई करने का।
تو عدالت جناب نے اس کیس پہ ڈیسائیڈ یہ کیا کہ سب سے پہلے تو جو کانٹریکٹ ہوا وہ وائڈیبل ہے. دوسری بات ہے اس وقت کسٹڈی کا تو انہوں نے کر دیا لیکن ان کا خلا یا ڈائیورس نہیں ہوا تھا. تو اسی بیس پہ عدالت جناب نے کہا کہ لڑکی کے پاس یہ اختیار ہے, آپ اس کے اختیار کو ڈسیبل نہیں کر سکتے, ختم نہیں کر سکتے. اس کا اختیار ہے کہ وہ جب چاہے آپ اگر دوسری شادی اس کی اجازت کے بغیر کر رہے ہیں تو وہ آپ کو پینلائز کر سکتی ہے, عدالت میں جو ہے وہ درخواست دے سکتی ہے. اسی طرح دوستوں جو مطلب 2018 میں ایک آئی ہے ججمنٹ آئی ہے جس میں 2019 میں ایک نیا قانون پاس ہوا جس میں کہا گیا کہ دوسری شادی بغیر اجازت کرنے پہ 5 لاکھ روپے تک جرمانہ یا 3 سال تک سزا کاٹنا ہوگی. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بیسیکلی انہی ججمنٹس کے تحت آگے اس قانون کو زیادہ سخت کیا گیا. لیکن اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہسبینڈ کا بھی لیگل اختیار ہے. میں آپ کو یہ ایگزامپلس بار بار کوٹ کر رہا ہوں کہ ہسبینڈ کا لیگل اختیار ہے. کوئی بھی کانٹریکٹ, کوئی بھی ایسی چیز ہسبینڈ کے اس اختیار کو ختم یا ریووک نہیں کر سکتی, کیونکہ اسلام میں ہسبینڈ کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. تو اگر اپنی بیگم کے وہ تمام ذمہ داریاں, تمام حقوق جو ہے وہ پورے کر رہا ہے تو اس کے پاس رائٹ ہے وہ شادی بھی کر سکتا ہے. اسی طرح کسٹڈی کا دیکھے جائے تو خرچہ اگر بچے کو پے کر رہا ہے وہ کرنا پڑے گا. کانٹریکٹ کسی قسم کا وہ اسٹیمپ پیپر کے تھرو کانٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ وائڈیبل ہے, سرے سے ہی غلط ہے. تو دوستوں یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اگر آپ سب دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر کوئی کوشچن ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھیں, میں لازمی سب دوستوں کو ان کا جواب دوں گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.